एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम शकुंतला था। उसके पास कुछ संपत्ति थी। उसके एक बेटी रानी और एक बेटा कृष्णा था। उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी एक धनी लड़के से करा दी और वो खुशी से रहने लगी। कृष्णा जब शहर में काम कर रहा था, उसे एक अनाथ लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम जानकी था। उसने उससे शादी कर ली। जानकी एक सुंदर और अच्छी स्वभाव की लड़की थी। उसके बेटे की ये निर्णय लेने की वजह से शकुंतला का सम्मान गांव में थोड़ा कम हो गया और यही वजह थी जिसके लिए वो अपनी बहू को नापसंद करने लगी। एक दिन जब शकुंतला टीवी देख रही थी, जानकी, मेरे लिए चाय ले आओ। ये सुनकर जानकी ने कहा, ठीक है सासू माँ। उसने चाय लाकर अपनी सासू माँ को दिया। चाय बनाने में इतनी देर लगा दी? ये कहकर वो बहुत जानकी को पीटने लगी। जाओ, जाके काम करो। उसने जानकी को धक्का दे दिया। जानकी रोई और अंदर चली गई। सारा काम खत्म किया और फिर खाना खाने के लिए टेबल पर बैठी। जैसे ही वो खाने का निवाला अपने मुंह में डालने ही वाली थी, शकुंतला वहां आई और उसका प्लेट फेंक दी। जानकी डर के मारे खड़ी हो गई। पैसा नहीं है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाओगी? जाकर नीचे बैठकर खाओ। जानकी नीचे बैठने जा रही थी। देखो, सब अपनी अपनी जगह रहनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अपने दायरे में ही रहना, समझी? ये सुनकर जानकी ने कहा, ठीक है सासू माँ। वो नीचे बैठ गई खाना खाने के लिए। उसके बाद सोने चली गई क्योंकि जानकी काम करते करते पूरा दिन थक गई थी और थोड़ा बिस्तर पर आराम करने लगी। शकुंतला ने जब जानकी को बिस्तर पर सोते हुए देखा तो उसके ऊपर एक गिलास पानी का डाल दिया। जानकी चौंक गई। क्या यह तुम्हारी बाप की संपत्ति है? बिस्तर पर बहुत आराम कर रही हो, जाओ जाके नीचे सो, बेवकूफ लड़की। जानकी ने अपना मुंह पोंछा और ठीक है कहकर वहां से चली गई। फिर शकुंतला ने कहा, देखो, कल मेरी बेटी आ रही है, तुम्हें सुबह शाम रात का खाना समय पर बना कर देना है। अगर कुछ उल्टा किया तो मैं तुम्हें देख लूंगी। ये सुनकर जानकी ने कहा, ठीक है सासू माँ, मैं रानी को अच्छी तरह से देख लूंगी, फिक्र मत कीजिए। रानी दूसरे ही दिन आ गई और आके अपनी माँ से कही, माँ तुम कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो ये बताओ। मैं बहुत अच्छी हूँ। भाभी तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ रानी। भाभी तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? तुम बहुत मुरझाई हुई दिख रही हो। तुम्हारे चेहरे पर इतना दाग क्यों है? ऐसी बात नहीं है रानी, कल मैं शाम को बाथरूम में फिसल गई थी, शायद इसलिए। मेरी बेटी बहुत दिनों के बाद आई है, जाओ जाकर चाय बनाकर ले आओ। ठीक है सासू माँ। रानी सब समझ गई कि उसकी माँ उसकी भाभी को तकलीफ दे रही है। शकुंतला और रानी कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। तब जानकी उनके लिए चाय लेकर आए। फिर शकुंतला ने कहा, जाओ जाकर पानी गरम करो। ठीक है सासू माँ। माँ क्या ये तुम्हें पता है? क्या बताओ? एक सास और बहू हमारे घर पर रहते थे। उनका नाम था काला और वाणी। वाणी का पति दुबई में काम करता था। हमेशा काला वाणी को तकलीफ देती थी। वो हमेशा उसको गाली देती थी और मारती थी। वाणी जब सहन नहीं कर पाई तो उसने घरेलू हिंसा का केस कला के ऊपर डाल दिया। पुलिस ने कला को अपनी हिरासत पे ले लिया और 1 हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया। जब उनका बेटा आया और उससे निवेदन किया तो वाणी ने अपना केस वापस लिया। फिर उन्होंने कला को जानवरों के साथ चेन से बांध के रख दिया। जब भी वो उनकी बातें नहीं मानती थी, वाणी उसे बहुत मारती थी। कुछ दिनों के बाद कला की मौत हो गई। हे भगवान, बहुत दुख की बात है ये तो। अगर हम अपनी बहुओं को अच्छा ख्याल रखेंगे तब वो भी तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। देखो माँ, हमारी भाभी अच्छी लड़की है, उसे तकलीफ देके तुम्हारा हाल कला की तरह हो जाएगा। भाई भी शहर से जल्दी वापस आ जाएगा। इसके बारे में आप सोचो और अपनी बहू को बेटी की तरह देखो, तभी सब लोग खुश रहेंगे। इस बीच जानकी वहां आ गई। गर्म पानी बाथरूम में रख दिया है, जाइए नहा लीजिए। हाँ मैं आ रही हूँ। फिर वो वहां से चली गई।
हे भगवान, मुझे उस परिस्थिति से नहीं गुजरना है। आज से मैं जानकी को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। उस दिन से शकुंतला जानकी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। पहाड़ों के गुफाओं के अंदर एक शैतान रहता था। कई सालों से वो वहाँ पर रह रहा था। एक दिन एक शक्ति आकर उसे कहने लगे, अब तुम्हारा समय हो चुका है अंत होने का। अब तुम बस कुछ ही दिन इन गुफाओं में रह सकते हो। ये सुनकर शैतान काफी चिंतित हो पड़ा। क्या ये मेरा अंत है? और कुछ दिन मुझे जीना है। कुछ भी करके मुझे कुछ और दिन जिंदा रखो। अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर शक्ति ने शैतान से कहा, जब मैं तुम्हें शैतान में बदला था तब से तुमने आज तक एक भी अच्छा काम नहीं किया है। तो मुझे बताओ, जिंदा रहने के लिए मुझे क्या अच्छा काम करना पड़ेगा? अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए अमावस्या आने से पहले उन लोगों की सहायता करो जो कि जरूरतमंद हो। ये कहकर शक्ति अदृश्य हो गई। अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए मैं आज ही आसपास के गांव में जाऊंगा और उनको सहायता करूंगा जो कि जरूरतमंद हो। ये कहकर शैतान पड़ोस के गांव में चला गया। वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखा। वो पूरे गांव में घूमता रहा। बहुत देर हो गया पर उसे एक ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि जरूरतमंद हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि हर कोई अपना काम खुशी खुशी कर ले? क्या किसी को भी सहायता की जरूरत नहीं है? इस बीच उसने रामू को देखा जो अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। इसे जरूर सहायता की जरूरत होगी। चलो देखते हैं। वो वहाँ पर रुक गया और देखने लगा। बेचारा रामू बहुत मेहनत कर रहा था अपने माता पिता के देखभाल करने में। इस बीच जगदीश नाम का एक इंसान आया। अरे रामू, तुमने कहा था पैसे दोगे, क्या आज पैसे मिलेंगे मुझे? अरे माँ पिताजी की सेहत दिन ब दिन खराब होते जा रही है, इसीलिए मैंने उन पर सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। तुमने ऐसे कई दफे कहा है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अभी कभी ये घर छोड़ो और मुझे दे दो। उसने रामू को धक्का मारकर निकाल दिया। मुझे बस 4 दिन का वक्त दे दो, मैं पैसे लौटा दूंगा। रामू ने उससे निवेदन किया। अगर तुमने 4 दिन के अंदर मुझे पैसे नहीं दिए फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। शैतान ये सारी चीजें देख रहा था। उसे रामू पर बहुत दया आई। अगर ये मेरी जिंदगी के लिए ना भी हो फिर भी मुझे इसे सहायता के लिए कुछ करना चाहिए, पर कैसे करूं? दिन भर उस दिन शैतान ने रामू पर नजर रखा। माँ, मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए जरूरतों की दवाई लेकर आऊंगा। ये कहकर रामू शहर चला गया और जब वो वापस आ रहा था पैदल, फिर शैतान ने अपनी शक्ति से बरसात शुरू कर दी। एक छतरी में बदल गया वो और सड़क किनारे पड़ा रहा। लगता है बहुत जोरों की बारिश होगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचते हुए जब वो जा रहा था उसे एक छतरी दिखी। हे भगवान, लगता है सही वक्त पर किसी ने छतरी सड़क किनारे रख दिया है। फिर उसने जैसे ही छतरी खोली, बारिश बंद हो गई और शैतान रामू के सामने प्रकट हो गया। ये देखकर रामू चौंक गया। हे भगवान, ये तो शैतान है। कृपया मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। रामू को देखकर शैतान ने कहा, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें सहायता करने के लिए। मुझे तुम्हारे परेशानियों के बारे में पता है। इस छतरी को लेकर अपने हाथों में गांव के अंत में जो गुफा है वहां जाओ और वहां जाकर इस छतरी को खोलो। तुम्हें बहुत सोने मिलेंगे। ये कहकर शैतान अदृश्य हो गया, पर रामू को शैतान की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, एक बार जाकर देख लेते हैं कि वहाँ सच में धन और सोना है या नहीं। फिर वो उस गुफा में गया, पर गुफा में उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर वो याद करने लगा कि शैतान ने उसे क्या कहा था, वहाँ जाकर छतरी खोलना है। फिर अचानक से उसे बहुत सोने और जेवरात और पैसे मिल गए वहाँ। उसने छतरी को बगल में रखा और उन पैसे जेवरात को ले लिया। इस बीच शैतान वहाँ पे प्रकट हो गया। रामू ने उसे देखकर कहा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। ये सहायता मैं कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। उसने सारी चीजें बैग में भर के अपना घर वापस चला गया। माता पिता ये सारी चीजें देख के सुन के बहुत अचंभित रह गए। उन्होंने जगदीश को बुलाया। जगदीश, मैं तुम्हें पैसे लौटाऊंगा, घर आ जाओ। ठीक है आ रहा हूँ।
ये कहकर उसने फोन रख दिया। इतनी जल्दी इतने सारे रकम कहाँ से मिल गए? ये सोचते सोचते वो रामू के घर की तरफ जाने लगा। अरे बेटा, इतने पैसे कैसे मिले तुम्हें? रामू ने सारी बातें अपने माता पिता को खुल के बताया। इस बीच जगदीश वहां पर पहुंच गया और आधी बातें उनके बीच की सुन ली। वो बहुत लालची हो उठा। अरे पैसे तो मैं इससे कभी भी ले लूंगा। चलो एक छतरी लेकर उस गुफा में चलते हैं और सारे पैसे सोने लेकर आते हैं। वो घर जाकर एक छतरी लेकर उस गुफा में गया। वहां जाकर उसने अपनी छतरी खोली, पर वहां उसे ना पैसे और ना ही सोने दिखे। इस बीच शैतान वहां पे प्रकट हो गया। उसे देखकर जगदीश काफी डर गया। कृपया मेरे साथ कुछ मत कीजिए। मुझे खाना मिल गया है, तब तक के लिए जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शैतान जगदीश के ऊपर कूद पड़ा और उसका खून पी लिया।